मैथ्स विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर दीजिए और वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ बने रहना, जिससे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हमारे चैप्टर पर, जिसमें क्या नाम है, हमें सर्कल्स के एरियाज और कौन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमने सर्कल के सेक्टर पढ़ा है और सेगमेंट पढ़ा है, ये भी हमारे क्या है, सर्कल के एरियाज है। तो ये हम कैसे फाइंड करें सेक्टर का एरिया एंड सेगमेंट का एरिया, उसके लिए हमारे इस चैप्टर में हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको हम समझते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? अ रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड विथ एन आर्क। मतलब कोई भी एक सर्कल में दो रेडियस ली हैं और उसके बीच की जो आर्क है उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है और जो एरिया फॉर्म होता है वो कहलाता है हमारा सेक्टर। किसके बीच का रीजन? टू रेडियाई एंड एन आर्क। तो एक तो ये आर्क है हमारी, एक ये है आर्क। आर्क हमारी दो होती है, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो माइनर आर्क से फॉर्म हो रहा है अगर हमारा एरिया, तो वो क्या कहलाता है? हमारा माइनर सेक्टर। और मेजर आर्क से फॉर्म हो रहा है ये वाला जो रीजन है, तो ये रीजन मेरा कौन सा कहलाएगा? मेजर सेक्टर। ये मेरा मेजर सेक्टर है और ये मेरा माइनर सेक्टर है। अब यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम थीटा से डिफाइन करते हैं और रेडियस को हम आर से डिफाइन करते हैं। अब अगर इसे रिप्रेजेंट करना है नोटबुक में कि हम कैसे रीजन बताएं, तो रीजन को बताने का तरीका है, इसको ओ ले लो, ए बी, और यहाँ एक पॉइंट सी ले लो, यहाँ एक पॉइंट डी ले लो। अब मैं आपसे बोलूँ माइनर सेक्टर को आप डिफाइन कीजिए अल्फ़ाबेटिकली कि इसमें कौन सा रीजन है, तो हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? ओ ए सी बी ओ। तो ये पूरा एक रीजन आ गया। कौन सा? ओ ए सी बी ओ। ओ ए सी बी ओ। ये कौन सा सेक्टर है मेरा? ये सेक्टर है मेरा माइनर सेक्टर। ये सेक्टर मेरा है माइनर सेक्टर, ओ ए सी बी ओ। अब मेजर सेक्टर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? इसमें सर्कल में ओ ए पी बी ओ, ओ ए पी बी ओ, ओ ए पी बी ओ। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा जो रीजन आ रहा है, ये रीजन मेरा कहलाता है मेजर सेक्टर। एक और बात, हमारा जो थीटा होता है, ये जो एंगल है जो रेडियाई और आर्क के बीच में फॉर्म होता है, जो सबटेंड होता है, ये जो एंगल है माइनर सेक्टर में लेस देन 180 डिग्री होता है। माइनर सेक्टर में लेस देन 180 डिग्री होता है और मेजर सेक्टर में लेस देन 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर हमें माइनर सेक्टर पता है तो मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? देखो मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, हमें सर्कल का एरिया अगर पता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से जब आप इतना रीजन माइनस करोगे तो क्या बचेगा? मेरे पास ये वाला रीजन बचेगा। दैट मीन्स कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। और अगर वी हैव एरिया ऑफ सर्कल, अगर हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है तो हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। टोटल एरिया में से ये ऊपर का रीजन माइनस करोगे तो रेस्ट ऑफ क्या होगा? ये वाला रीजन। और अगर हमें ये वाला रीजन फाइंड करना है, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है और हमारे पास पूरे सर्कल का एरिया है, तो हम पूरे सर्कल में से इतने पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। उसके अलावा अगर हमारे पास थीटा है और अगर हमारे पास रेडियस है, मतलब ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है और रेडियस है, तो हमारा एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा को डिवाइड करना है 360 डिग्री से और मल्टीप्लाई करना है एरिया ऑफ सर्कल से। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया कि अगर हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया पता है हमें और सर्कल का एरिया पता है, तो हम होल सर्कल एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस करेंगे सर्कल के एरिया में से, तो मेरे पास आ जाएगा माइनर सेक्टर। अब एक और चीज़ आती है क्या? लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है? ए बी, ए सी बी। लेंथ ऑफ एन आर्क है मेरी, लेंथ ऑफ एन आर्क है मेरी ए सी बी। ये मेरी लेंथ ऑफ एन आर्क है। अब ए सी बी मेरी कौन सी आर्क है? माइनर आर्क है। अब मेरे पास अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मेरे पास, इसको एल से डिफाइन करते हैं, इसको हम एल से डिफाइन करते हैं और इसमें अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है और आपको गिवन क्या है?
थीटा है और रेडियस है। आपको गिवन है थीटा एंड रेडियस एंड यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क। तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री। बस ये चेंज कर देना। यहाँ क्या है, एरिया ऑफ सर्कल आ गया, इसको हटा के सरकमफ्रेंस लिख देना। 2 पाई आर हमारी सरकमफ्रेंस होती है। सो थीटा अपॉन 360 डिग्री सेम रहेगा दोनों फॉर्मूले में, जब हमें एरिया फाइंड करना हो सेक्टर का और जब हमें लेंथ फाइंड करनी हो आर्क की। बस चेंज कहाँ आएगा, एरिया फाइंड करना है तो एरिया लगेगा सर्कल का, और लेंथ फाइंड करनी है तो कंप्लीट लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है हमारी, सरकमफ्रेंस होती है। तो सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह से हमारा याद हो जाएगा कि जब लेंथ का फॉर्मूला लगाना है तो हम कंफ्यूज ना हो कि पाई आर स्क्वायर आ गया 2 पाई आर। भाई लेंथ पूछ रहे हैं तो लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल हमारी सरकमफ्रेंस कहलाती है, तो सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई होगा। अब अगर एरिया ऑफ सेक्टर को आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क गिवन हो और रेडियस गिवन हो, अगर आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो आप डायरेक्टली एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हो। उसका हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 L इंटू आर, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूलेज भी आपको रटना नहीं है, मैंने इनकी ट्रिक्स भी बता दी। क्या याद रखना है, जब एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है मतलब एरिया पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई एरिया से ही करना है, एरिया ऑफ सर्कल। और जब लेंथ पूछी जा रही है तो वही थीटा अपॉन 360 में किससे मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ, कंप्लीट सर्कल की लेंथ 2 पाई आर होती है तो 2 पाई आर से। और अगर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हमें एल और आर गिवन है और डायरेक्टली एरिया ही फाइंड करना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं 1/2 L इंटू आर के हाफ के इक्वल होती है। ठीक है। सो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है द रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट हमारे दो तरह के होते हैं, माइनर एंड मेजर। ड्रॉ करके देखते हैं। मैंने क्या बोला, कौन सा रीजन, कॉर्ड और उसके करस्पॉन्ड में जो आर्क है उसके बीच का जो रीजन है, उसके बीच का जो रीजन है वो रीजन कहलाता है मेरा सेगमेंट। ये एरिया होता है मेरा सेगमेंट। कौन सा, एक कॉर्ड और कॉर्ड के करस्पॉन्ड में जो आर्क है। अब यहाँ पे ये माइनर आर्क है तो माइनर आर्क से जो रीजन फॉर्म हो रहा है वो मेरा कहलाएगा माइनर सेगमेंट। अब ये जो रेस्ट ऑफ सेगमेंट है, कौन सा, जो मेजर आर्क के करस्पॉन्ड में है, ये कॉर्ड और ये मेजर आर्क। मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है वो कहलाता है सेगमेंट। और कॉर्ड में और आर्क माइनर है तो माइनर सेगमेंट और आर्क मेजर है तो मेजर सेगमेंट। ये हो गया हमारा सेगमेंट। अब हम सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करें, तो सेगमेंट के एरिया फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए। सेक्टर का एरिया अगर हमें पता होगा तो ही हम सेगमेंट का एरिया निकाल पाएंगे, इसीलिए आप सेक्टर के एरिया को अच्छे से लर्न कर लेना। चलिए अब हम एंगल फॉर्म करते हैं। कौन सा, जो हमारा 2 रेडियाई से एंगल फॉर्म होता है। तो ये जो पूरा रीजन है हमें पता ही क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है मेरा सेक्टर। और सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। मैं रिपीट करती हूँ, ये मेरा पूरा सेक्टर है, 2 रेडियाई और आर्क उसके करस्पॉन्ड में जो आर्क होती है उसके बीच का रीजन मेरा सेक्टर कहलाता है। और सेगमेंट क्या कहलाता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का। तो अब इस पूरे सेक्टर में से सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा एरिया ऑफ सेक्टर। बस यही हमारा फॉर्मूला है। इसके लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर मतलब सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब जिस सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है उसके करस्पॉन्ड में जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है उसके करस्पॉन्ड में ये वाला सेक्टर है, इस सेगमेंट के करस्पॉन्ड में ये वाला सेक्टर मेरा है। सो इस सेक्टर में, इस करस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया में से मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by chord and radii of the circle।
कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो, जो 2 रेडियाई और कॉर्ड के बीच में जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसके एरिया को हमें सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ सेक्टर में से, तो हमारा फाइंड हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। सिमिलरली अब यहाँ पे ये आएगा कि हमारा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होता है, तो वही सेक्टर जैसा है कि पूरे कंप्लीट सर्कल के एरिया में से जब मैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और अगर मैं कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल में से सब्ट्रैक्ट करूँ मेजर सेगमेंट का एरिया तो मेरे पास आ जाएगा माइनर सेगमेंट। क्लियर है? अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा और क्लियर हो जाएगा। हैं ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें सेगमेंट और सेक्टर दोनों का एरिया पूछा है। तो पहले समझ लेते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे हमें एंगल गिवन है और रेडियस गिवन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी, और सेंटर से और रेडियाई से जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं वो एंगल इसमें गिवन है कितना, 90 डिग्री। इसको मैंने ओ ले लिया और रेडियस है मेरी ओ ए एंड ओ बी जो कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि कोई भी एरिया फाइंड करना है तो हमें सेक्टर का एरिया तो फाइंड करना ही पड़ेगा और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना ही पड़ेगा क्योंकि सेगमेंट का एरिया भी पूछा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस मेरा ओ ए हो जाएगा और हाइट जो परपेंडिकुलर होती है वो हमारी हाइट होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। सो 1/2 तो बेस मैंने ले लिया ओ ए और हाइट है मेरी ओ बी। तो दोनों मेरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर तो यहाँ से क्या आ गया मेरा 50 आ गया। मैं डायरेक्ट कर लिखती हूँ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब मैं सेकंड स्टेप में मैं फाइंड करूँगी एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनर मेजर नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली हमारा मीन्स होता है माइनर सेक्टर से। सिमिलरली फॉर सेगमेंट अगर हमने सिर्फ सेगमेंट लिखा है तो उसका मीन्स है कि वो वहाँ पर माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो थीटा हमारा है 90 डिग्री, थीटा है हमारा 90 डिग्री और पाई हमें ऑलरेडी गिवन है कि आपको 3.14 ही लेना है और आर है मेरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब मेरे स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। यहाँ पे पहला पूछा है माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट पूछा है तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है वो हमारा माइनर सेगमेंट होता है। तो फर्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है एरिया ऑफ करस्पॉन्ड सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, वही जो कॉर्ड और रेडियाई से फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। सो एरिया ऑफ सेक्टर मेरा क्या है, ये जो आया है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस माइनस क्या करना है ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो ये हो जाएगा मेरा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर निकल के आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आया एरिया ऑफ सेगमेंट आया। अब मेरा सेकंड देखिए, सेकंड पूछा है मुझसे मेजर सेक्टर। सेक्टर का एरिया मैं फाइंड कर चुकी हूँ लेकिन ये सेक्टर का एरिया कौन सा है मेरा माइनर सेक्टर का एरिया है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है तो वो भी हमने पढ़ा है कि मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर। सो 3.14 इंटू 10 होल स्क्वायर माइनस, अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है ये वाला एरिया। तो ये कितना है मेरा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 314 माइनस 78.5 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है। आप अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर दीजिए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।